स्पीति जो जगह है वो ऐसी है कि हर 5 मिनट पे लोकेशन ही बदल जाती है, हर 5 मिनट पे पहाड़ बदल जाते हैं, खूबसूरती बदल जाती है और हर 5 मिनट पे आपको लगेगा कि यार भाई यहाँ रुक जाते हैं, वीडियो ले लेते हैं या फ़ोटो ले लेते हैं। मतलब इंडिया में ऐसी जगह है जो दूर दूर तक, मतलब आप जाते हैं स्विट्ज़रलैंड घूमने, भाई कुछ नहीं है वहाँ पे। ये जर्नी ऐसी रही है हमारी, जो भाई है मेरे राजीव भाई, इनके ट्रिप के थ्रू हम आए हैं, हम ट्रिप वाले। तो एक तो ये लोग प्रो हैं, यहाँ काफ़ी टूर कराते हैं, महीने के 30 दिन इनके टूर होते हैं स्पीति वगैरह के, तो काफ़ी प्रो हो गए हैं, काफ़ी जगह का नॉलेज हो गया इनको, इनकी टीम को। तो काफ़ी अच्छे से घूमा हमने। और भाई साहब मतलब क्या जगह है यार, क्या जगह है राजीव भाई। मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि आपने इस महीने की ये 5वीं ट्रिप है मेरी, लेकिन ये सबसे बेहतरीन, मतलब मेरे पिछले 5 साल की सारी ट्रिपों में सबसे बेहतरीन और ऐसा नज़ारा मैंने नहीं देखा था यार। ब्रो मतलब इस जर्नी के बारे में हम बात करते हैं, कैसे स्टार्ट किया, मनाली से लेकर पहले कहाँ गए वो सब बता दीजिए। फ़्लाइट करके हम आ गए चंडीगढ़, गोवा से। चंडीगढ़ आने के बाद राजीव भाई ने पिकअप भेज रखा था हम ट्रिप वालों की तरफ से, तो बढ़िया शॉफर आया, बातचीत करते हुए, बिल्लू भाई नाम था हमारे ड्राइवर साहब का, तो वो बिल्लू भाई ने हमें मनाली तक पहुंचाया। मनाली में खुद का होटल है राजीव भाई का, तो हमने वहाँ स्टे करा, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी हमें मिली। और पहले तो हमने 2 दिन, हमने पहले ही प्लान किया था कि स्पीति जाएंगे, बट मौसम बहुत ख़राब था, चंद्रताल लेक जाना था हमें, तो वहाँ अलाउड नहीं हो रहा था, तो हमने 2 दिन मनाली में स्टे किया। और 2 दिन में जो कैफ़े एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो जगह, जो वाटरफॉल एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ होती है कि आप टूर तो किसी से भी बुक करा लो यार, 50 टूर एजेंसी वाले तो आपके घर के 10 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी टूर एजेंसी जिसको जगह की नॉलेज हो, जिसको पता हो कि आपको जहाँ ले जा रहा है वो जगह पे इम्पॉर्टेंट क्या है दिखाना, ऑफबीट लोकेशंस कौन सी है, मतलब बाकी जो फेमस लोकेशन है वो तो सब दिखाते हैं, वो पैकेज बना देते हैं, बट ये एक पैकेज जैसा फील नहीं हो रहा है। ये फील हो रहा है कि भाई आप आए हो छुट्टियों पे, आप आए हो ट्रैवल करने, आप आए हो जगह देखने। और जब हम मनाली से निकले अटल टनल पास करते हुए, और उसके बाद का जो नज़ारा है, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जगह के बारे में, मतलब जैसे मैंने सुना था कि ये हाईएस्ट पिक पोस्ट ऑफिस है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस कब बना और क्यों लोग यहाँ आते हैं, यहाँ का ऑपरेशन कैसा चलता है, इच एंड एवरी नॉलेज ट्रिप में जो टूर कमांडर है, और इस बार तो राजीव भाई खुद आए हैं हमारे साथ, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, काफ़ी मज़ेदार रहा यार। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसी लोकेशंस अगर आपको बुक करनी है ना, तो भाई रिकमेंड करूँगा मैं, हम ट्रिप वालों से बुक करो, मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चंद्रताल लेक पहुंचे। चंद्रताल लेक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? माना जाता है कि अगर आप स्पीति गए, चंद्रताल नहीं गए तो आपकी ट्रिप अधूरी है, इस तरीके से लोग मानते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। चंद्रताल लेक राजीव भाई, मतलब शब्दों में बयां करने जैसा तो है नहीं। 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसा लेक जिसका पानी ब्लू है, मतलब क्लियर वाटर के नीचे के पत्थर तक आपको दिख रहे हैं। जब सूरज उगता है, जब उसकी ऑरेंज छटा आती है, तब वो पानी ऑरेंज हो जाता है, शाम को वो पानी मूनलाइट जैसा दिखने लगता है। तो मतलब यार नेचर ने जो भी ये क्रिएट किया हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग है। और स्पीति आप आ रहे हो तो चंद्रताल लेक तो जाना बहुत ज़रूरी है, बट हाँ कुछ प्रिकॉशंस आपको लेके चलना है, वो तो हम ट्रिप वाले आपको बता ही देंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर होना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि -6 से -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है वहाँ। चंद्रताल लेक ऐसा है कि ऐसा माना जाता है लोकल लोगों द्वारा, और जो मुझे हम ट्रिप ने बताया है कि वहाँ पे चंद्रदेव की जो बहनें थी वो वहाँ पे आती थी, बैठती थी और वहाँ बातचीत करती थी। इसके अलावा जब युधिष्ठिर, महाभारत के जो योद्धा थे युधिष्ठिर, वो जब स्वर्ग गए तो चंद्रताल से ही स्वर्ग गए। स्वर्ग का रास्ता उनको वहीं से होकर स्वर्ग का रास्ता वहीं से उनको होकर जाता है। तो काफ़ी खासियत है यार, मतलब इंडिया घूमो और मज़े करो यार, मतलब बढ़िया। एक बंदा मिला था, बाप बेटे थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं घूमने, उनको मैंने पूछा हाउ डिड यू लाइक दिस प्लेस, सो एक वर्ड में उसने मुझे जवाब दिया, इंडिया यू ब्यूटी। मतलब वो कह रहा है कि ब्रदर आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ प्लेस, आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट 70+ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट दिस इज़ समथिंग इनक्रेडिबल। और फिर उसने जाते जाते मुझे बोला कि ब्रो इनक्रेडिबल इंडिया। तो आप समझ सकते हो कि टूरिज़्म का क्या स्कोप है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। मुझे 3 दिन से
काम का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन लेके मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, नेटवर्क ही नहीं है मेरे पास, तो मैं काम नहीं कर फील भी पाऊंगा। होता है यहाँ आने के बाद, मतलब ये लगता है कि यार काम अपनी जगह है, उसको साइड में रख के हाँ इसको एंजॉय हाँ करें। हाँ बिल्कुल। आप दुनिया में आप आए हो, आपको जीना पड़ेगा, और जीने के लिए काम तो करना पड़ेगा भाई, लेकिन आप उसमें ज़िंदगी जीना मत भूल जाना। आप मतलब काम कर रहे हो 9 to 6 या बिजनेस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और काम ही कर रहे हो, आपका समय निकलते जा रहा है। टाइम इज़ मनी। तो वैसे तो ये काफ़ी फेमस भी है, बट भाई टाइम जब निकल जाएगा ना, तो बहुत पैसा होके भी तुम ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो पैसा कमाओ ज़रूरी है, बट जीवन जीना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 60% 70% आप जो कमाते हो उसका आप इन्वेस्ट करो इनिशियल 35 साल तक। अब जब तक 35-36 के नहीं हो जाते हो कि घूमो फिरो, दुनिया देखो है क्या यहाँ पे। मतलब यार आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि आखिरी पोस्ट ऑफिस है ये इंडिया का, और यहाँ पे आप बैठे हो। यहाँ नेटवर्क नहीं है, यहाँ कम्युनिकेशन का एक ही साधन है, पोस्ट। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आके सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ आप अपने आप से मिलोगे, अपने आप को फील कर पाओगे कि आप हो क्या, आप कर क्या रहे हो, आप कितने झूठे हो, कितने सच्चे हो, दुनिया के सामने कैसे हो, आपने लोगों के साथ कैसा बिहेवियर कर रखा है, आपको रिटर्न्स क्या मिल रहा है। यहाँ आके जब आप अपने आप को टाइम देते हो ना, तो सारा रिवैम्प होता है, सब पता चलता है कि नहीं भाई ये गलत कर रहा हूँ मैं, या ये सही कर रहा हूँ मैं। जब यहाँ से लौट के जाऊँगा तो बहुत सारी यादें लेके जाऊँगा, लेकिन एक एम्प्टी माइंड लेके जाऊँगा अपना, जिसमें अब मैं जो चाहता हूँ, जो मुझे खुश रखना चाहती है चीज़ें, वो चीज़ें मैं करूँगा। मैं भी एक बेहतर इंसान बनकर जाओगे अब यहाँ से। डेफिनेटली, कोई चांस ही नहीं। दुनिया में आप इस दिखावे की दुनिया में आप अपने आप से मिलके, दिस इज ब्यूटी। और पहाड़ आपको कुछ कुछ सिखा भी तो रहे हैं यार, कुछ नहीं, मतलब पहाड़ आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। कि जैसे हमने जर्नी स्टार्ट करी, हमें एक ब्रिज मिला जहाँ पे ट्रक फंस गई थी, जिसका सेंसर खराब हो गया था, होपलेस थे कि अब सेंसर कौन बनाएगा। बट फिर दूसरी ट्रक आई, उसने उसको टो करा और निकाल दिया। तो ये है कि होप्स को कभी मत मारो, ये पहाड़ सिखा रहे हैं। पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चीज़ें अच्छी ही होंगी, मे भी थोड़ा टाइम लेंगी, ये पहाड़ सिखा रहा है। कहीं आपको ऊपर चढ़ के जाना है, आप बहुत थक गए हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, अब नीचे जाता हूँ, लेकिन फिर आप अपने अंदर का जज्बा जगा के कहते हो कि यार इतना आ गया हूँ तो थोड़ा ऊपर और ट्रैक कर ही लेता हूँ, चल ही लेता हूँ। और आप उस जब जगह पे पहुँचते हो और पहुँच के वो जो नज़ारा दिखता है, वो नज़ारा आपको सिखाता है कि भाई मेहनत अगर आप कर रहे हो तो उसके बाद जो आपको मिलने वाला है वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होगा। ये पहाड़ हमें सिखाता है। पहाड़ हमें सिखाता है कि जैसे हमने स्टार्ट किया, बड़े बड़े पेड़, हरियाली, सब कुछ था, फिर ड्राई पहाड़ आ गए, उसके बाद बर्फ़ के पहाड़ आ गए। तो पहाड़ हमें सिखा रहा है कि जीवन में हमेशा हरियाली नहीं रहेगी, लेकिन खूबसूरती हमेशा मेंटेन रहेगी। तो वो खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए आपको आपके अंदर झांकना है, अपने आप को देखना है और आपको क्या खुश कर रहा है, ये पहाड़ सिखा रहा है। पहाड़ बैठा हुआ, ये कभी बर्फीला हो जाएगा, ये कभी ड्राई हो जाएगा, ये कभी ग्रीन हो जाएगा, ये अपनी ब्यूटी को मेंटेन रख रहा है, पेशेंस में है, खड़ा है। आओ मुझे देखो, मुझसे बातें करो। पहाड़ बातें करते हैं, पता है, बात करो आप पहाड़ से, आपका जवाब देंगे ये पहाड़। यहाँ उड़ने वाले एक एक चिड़िया, एक एक बर्ड, यहाँ मिलने वाले एक एक कुत्ते, डॉग्स जो हैं वो आपको चीज़ें सिखाते हैं, वो आपको आपसे मिलवाते हैं। मतलब डॉग्स रास्ता बता रहे हैं यार, और उनको कोई लालच नहीं है कि तुम उन्हें कुछ दोगे या कुछ खिला दोगे। वो रास्ते तक आपको छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आप सेफ हो और रिटर्न चले जाएंगे। बहुत कुछ सिखा रहे हैं आपको पहाड़ों में। यहाँ के लोग, आपकी गाड़ी फंस जाए, 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे कि क्या सॉल्यूशन है। ये उनकी हेल्प करने की जो चाहत है वो सिखाती है हमें। शहर में कहाँ होता है यार, शहर में एक फ्लैट में झगड़ा हो रहा है, दूसरे फ्लैट वाले को कोई लेना देना नहीं है। लोग मतलब ही हो गए, लाइफ में इंसानियत खत्म हो गई है शहरों में। मतलबी दुनिया से थोड़ा दूर आओ और यहाँ से रिफ्रेश होके वापस मतलबी दुनिया में आप जा रहे हो, बट आप मतलबी मत बनो, आप कुछ सीख के जाओ। और कुछ सीख के जाओ यार। शहरों में ये भरोसा नहीं है। शहरों में आजकल जो दोस्तियाँ भी है ना, वो भी मतलब को देख के हो रही है भाई। और यहाँ मतलब की दुनिया नहीं है, ये दुनिया है प्यार की, ये दुनिया है बौद्ध धर्म को मानने वाली, ये दुनिया है दलाई लामा की बातों पे चलने वाली, ये दुनिया है आपस में एक दूसरे को हेल्प करने वाली। और यही सबसे बेस्ट बात होती है इस वर्ल्ड में। ओके ब्रो, मिलते हैं जल्दी मिलते हैं। सी यू।